नहीं गए, मैं उनका आभार मानता हूं। सबने आज बहुत अच्छा पढ़ा। पीके आजाद से शुरू हुआ कवि सम्मेलन और भाई डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी तक, सभी ने बहुत बहुत अच्छा कविता पाठ किया। और इस सबसे अच्छा आज प्रवीण शुक्ला ने कवि सम्मेलन का संचालन बहुत श्रेष्ठ करके, जोरदार तालियां हमारे छोटे भाई प्रवीण ने जितनी कुशलता से संचालन में और सब महारथियों से छोटा पढ़वाकर, मुझ पर भी नियम लागू होता है, मैं भी अनुशासित सिपाही हूं। मेरा अनुरोध यह है, जो लोग खड़े हैं कृपया कृपया बैठ जाएं। हो सकता है मैं आपके बीच पहली बार आया हूं और आप में से अधिकतर लोग मुझे पहली बार सुन रहे हों। बैठने का निवेदन मैं केवल इसलिए कर रहा हूं, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई, इसलिए बैठ जाइए। और मैं भी लंबा कविता पाठ नहीं करूंगा, मैं एक कविता सुना रहा हूं। हमारे दादू श्रद्धेय सीपी शर्मा जी मेरे तो पिता समान हैं, पीछे बैठे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि तुलसी जैसा लिखो, सूरदास जैसा लिखो। नहीं, हम नहीं लिखेंगे। तुलसीदास को और सूरदास को कवि सम्मेलन में सुनाने का मौका कभी नहीं मिला। वो कवि सम्मेलन नहीं सुनाते थे, हम तो कवि सम्मेलन में सुनाते हैं। कृष्ण ने भी जब गीता सुनाई थी तो श्रोता एक था, अर्जुन। सामने लाखों की भीड़ नहीं थी। और चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, वो सब राजनीतिक ग्रंथ हैं, सब राजनीति पर लिखे गए हैं। इसलिए राजनीति पर भी लिखो, वर्तमान पर नहीं लिखना भी ईमानदारी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। ये मेरा, क्योंकि मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मुझे हिंदी के सिद्धांत नहीं पता। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया है, हिंदी पढ़ी नहीं, हिंदी पढ़ाई नहीं, तो मुझे उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। कृपया बैठ जाएं प्लीज, आप भी बैठ जाओ। और इधर पीछे के जो लोग ना हो, बैठना ही पड़ेगा प्लीज। पीछे के जो लोग, मेरा निवेदन है, बैठ जाओ। मैं इस परिवार का बहुत आभारी हूं कि पारिवारिक संस्कार और हमारे वो पुरातन मूल्य जिनकी हम चर्चा करते हैं कि हम कभी विश्व गुरु थे, जब जो मूल्य रहे होंगे ऐसे मूल्य अभी भी किसी परिवार में आज भी हैं, तो मैं उस परिवार के सामने सर झुकाकर अपनी सबके नाम, प्लीज पीछे बैठ जाइए भैया। जिनके गोद में बच्चा है, आप नहीं भी दिखाते तो हम समझ जाते घर पे आप ही खिलाते हैं। बैठ जाओ। मैं 4 लाइन सुना रहा हूं। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है। शीर्षक सुनकर आप तय कीजिए कि आपको यह कविता सुननी है कि नहीं सुननी। अगर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो 1/4 सुनाऊंगा, और सबकी तालियां उठ गई तो कविता का पहला और अंतिम छंद सुनाऊंगा। मैं भी अनुशासित हूं, बहुत देर नहीं होनी चाहिए। खाना ठंडा, मेरा दुनिया में खाने से अच्छी कोई कविता नहीं है। सबकी कोशिश यही है कि खाना मिल जाए। कविता भी हम इसीलिए लिखते हैं कि हमें खाना मिल जाए, खाने से बड़ी कोई कविता नहीं। मैं 4 लाइन सुनाता हूं, 4 लाइन में आपको तय करना है कि मेरे से आप पहला और अंतिम छंद सुनना चाहते हैं। और मुझे लगा कि आपकी बिल्कुल रुचि मेरी इस कविता में नहीं है, तो मैं तुरंत दूसरी कविता का थोड़ा सा हिस्सा सुना दूंगा। आदरणीय, मेरा आपसे निवेदन है, आप बैठ जाएं जी। आप प्लीज, आप भी बैठ जाएं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। चौथी पंक्ति पर तय कर लेना। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। वाह। तो मैं सब पहला और अंतिम छंद सुनाता हूं इस कविता का। प्रवीण से मैंने अब आज्ञा ले ली है और उसका
सबने सचमुच आज इतना अच्छा पढ़ा, सबसे बाद में जिसका नंबर आता है उसे कष्ट बहुत होता है। ताली बजाकर आप थक चुके होते हैं, सुनते सुनते आप थक चुके, हंसते हंसते आप चुके, अंत में जिसका नंबर आता है जानते हैं उसकी हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार डालते हैं, उठा के पीछे से फिर दोबारा डाल देते हैं, कई बार तो तिवारा उठा के फिर डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं इसमें रस निकाल के दिखा दे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पीछे के सब पैरों में अंगारे बांधे सीने में। बहन जी बैठ जाए कहीं प्लीज। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संत्रास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, थोड़ी देर गंभीर सुन लो। अंतिम छंद में मैं एक बार भी कहूंगा नहीं ताली बजाओ, और मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार, काहे का हरिओम पवार, किस बात का काव्य सम्मान। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। एक बात समझ लो, मुझे सुनना चाहते हो ठीक से तो 10 मिनट ही पढ़ूंगा, लेकिन चाहता हूं एक बात आप समझ के सुने। हरिओम पवार किसी कवि का नाम नहीं है, एक आग का नाम है हरिओम पवार, जो 50 साल से जल रही है। उस आग का नाम हरिओम पवार है, जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा सिर्फ मैंने किया है देश में। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज के लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद से निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन आदरणीय, प्लीज मोबाइल सुनने वाले आदरणीय। कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं बताया, पवार जी क्या है, कुंवारे कवि हैं। इन्हें कई बार हम कहते हैं कि अटल जी के साडू भाई हैं, और कुंवारे आदमी को कोई भी आदमी फेरा लगाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये आप स्थायी रूप से मान लीजिए। देखो साहब, समय नहीं है, उसका तीसरा चक्कर था। समय नहीं है, आप चाहो तो मैं उत्तर दूं। ये जो शादीशुदा लोग हैं ना, मुझे क्यों छेड़ते मालूम है आपको? एक शादीशुदा ने पूजा की भगवान जी की, हमारे तो बहुत भोले भाले होते हैं, जल्दी खुश हो गए, नीचे उतर के बोले भाई तूने बहुत पूजा कर ली, मैं खुश हुआ, तू कोई एक मन्नत मांग ले पूरी करूंगा। शादीशुदा छुटते ही बोला मुझे कुंवारा कर दो। अगली बात समझ में आए तो इतनी तालियां बजाना कि ये आकाश भी सुन ले कि आपने तालियां बजाई। इतना सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गई, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। देखो समय नहीं है, आज मेरा सम्मान हुआ है इसलिए मैं सीमाओं में रहना चाहता हूं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं बाहर बाउंड्री खेलने लगूं।
मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, और दो पंक्तियां प्यार मांगता हूं आपका सुनना, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश। और आज मैं अभी बनारस था पिछले दिनों, मैंने कुर्सी मांगी चोट की वजह से, तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहां, जो मेरे साथ प्रोफेसर था, तो उसने कहा हरिओम पवार जी अब आप बूढ़े हो गए। अच्छा कहा तो उसने ठीक, मैं 74 इयर्स का हो गया, तो इस उम्र में भारत के आदमी को बूढ़ा ही माना जाता है, लेकिन ईगो मानती थोड़ा ही है, अगर वो जाट हो जिससे कहा गया तो उसकी ईगो को चोट लगती है। मैं ठहरा जाट में, उसकी बात मेरे मुंह से एक वाक्य निकला उस दिन अचानक, अब मैं रोज गाता हूं उसे, आप आशीर्वाद देना मुझे आपको ठीक लगे। तो मैंने कहा देख भाई, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। 6 लाइन पढ़ रहा हूं, आपका साथ चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं, सुनना। मैं सूरज, बहन जी तीनों प्लीज बैठिए, प्लीज बहन जी प्लीज बैठ जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। मैंने कहा ना कि थोड़ी देर बैठकर थोड़ी देर बस, ये समय थोड़ी मिलेगा आपको, 7-8 मिनट मुझे सुन लीजिए जी बस। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वा, समर्थन करना छठी पंक्ति पर जी भर के चाहता हूं। मैं जानता हूं मैं जितनी देर प्रवीण ने किस तरह से इतना लंबा कवि सम्मेलन संभाला होगा, लेकिन इससे अच्छा कवि सम्मेलन मैंने कई सालों से कभी ना पढ़ा ना सुना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रवीण आपको बधाई देता हूं, एक बार और जोरदार तालियों से प्रवीण का मन बढ़ाइए, उसकी निष्ठा कवि सम्मेलन के प्रति, संचालन के प्रति, कविता के प्रति, परंपराओं के प्रति, साहित्य के प्रति, संस्कारों के प्रति, उसे बहुत बड़ा बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दिनेश रघुवंशी केवल अभी 2 बार खा चुके हैं, तीसरी बार भी खाएंगे। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों के क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। देखिए अंतिम छंद सुनाता हूं, अंतिम छंद, अंतिम। मैं अंतिम छंद सुनाता हूं कविता का, मैं एक बार भी नहीं कहूंगा ताली बजाओ, आपको चुनौती देता हूं, आप खुद को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला, तो मैं कहे का हरिओम पवार। 2021 में 15 अगस्त को तालिबान पर कब्जा हो गया, अफगानिस्तान पर तालिबानियों का पूरा कब्जा हो गया था। उनका प्रेस प्रवक्ता बार बार बयान दे रहा था, बार बार, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर and jihad of Jammu and Kashmir, and due to brotherhood we will support the jihad and we will get it liberated। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है।
भाईचारे के नाते हम इस जिहाद का समर्थन करेंगे और जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद दुनिया को सुनाने के लिए लिखा है। 2 मिनट का और बचा हुआ और फिर हम सब भोजन करेंगे। मैं अब ज्यादा मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं काफी, मैंने प्रशंसा भी लिख के लाया था, मैं प्रवीण की भी अन्य कवियों की भी, नहीं बहुत है भाई, क्योंकि मुझे पता था मेरा नंबर बाद में आएगा तो मुझसे कहा जाएगा देख अनिल अग्रवंशी ने आज सचमुच आपको खोलकर रन रेट बढ़ाया कवि सम्मेलन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरिता जी ने बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा। विष्णु ने जैसा वो रोज करते हैं ऐसा आज भी किया, कोई खास बात नहीं, ये काम वो रोज ही करता है। सर्वेश जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, पीके ने शुरुआत बहुत अच्छी की, और दिनेश रघुवंशी की मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि वो भी जाट है। एक जाट दूसरे जाट की तारीफ करेगा तो कहा जाएगा ये जातिवाद है। अंतिम छंद सुन लीजिए बस। मन करे उछलने को, मन करे तालियों को तो बजाना, मैं नहीं कहूंगा अब एक बार भी। ताली बानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना सीखो। तालियां कैसे बजती हैं। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद, और जोश चाहिए। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को चलकर रख देंगे। तो केंद्र सरकार भी बैठी है सामने, मैं उनके खिलाफ आज नहीं कुछ बोल रहा सर। मैं आज निश्चिंत रहिए, आप अभी अभी बने, इसलिए मैंने वो कविताएं चुनी नहीं जिनसे आपको नुकसान हो जाए। अतिथि हैं हमारे, और मैंने प्रवीण से सुना है आपके बारे में बहुत, जो अपनी देह भी दान कर दे उसकी पवित्रता और उसकी दानवीरता का कोई भी सानी हो नहीं सकता। आपको बधाई। सदन में हम सब कवियों की ओर से आपके इस मिशन को बधाई। और देश में अगर सच पूछो तो सड़कें ही अच्छी बनी हैं। वो सड़क विभाग के मंत्री हैं गडकरी जी के साथ, जो सड़कों पर भारत में काम हुआ है कंपैरेटिवली दुनिया के किसी मुल्क में इतने कम समय में ये ऐसे काम नहीं हुए। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान को चल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान को चल कर रख देंगे। कोयल के घर कौओं का अरमान को चल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, मैं देखना चाहता हूं, मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया के इतिहास का सच है ये। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय
उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का मौका मिलेगा, अभी थोड़ी देर में, अभी मौका मिलेगा, अभी मौका दूंगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। अगली पंक्ति पर मौका देता हूं, आप कितना जोश दिखाते देखना। क्या बात है, वाह वाह। जब मैंने लिखी मैं डर गया कि मुझसे कुछ गलती हो गई ये लिख के, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो इस देश में और कोई बोलेगा नहीं। ये बोलने का समय है, आप ध्यान से, अच्छा लगे तो समर्थन इतना करना, मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। इधर से एक पहले आवाज आई थी भारत माता की जय, बंद करो भारत माता की जय बोलना, अब जय बोलो दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। यूक्रेन में हमारे बच्चे अगर तिरंगा लेके निकलते हैं तो यूक्रेन और रूस की सेनाएं हटती हैं, और हमारा तिरंगा ओढ़कर कई देशों के बच्चे निकले, पाकिस्तान के बच्चे भी हमारे देश का तिरंगा ओढ़कर निकले, तो फिर हम दुनिया के बाप हुए ना। बस समझ लो अपने को, जो अपने को समझ ले वही होता है, वही होता है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला। किन की तलाश कर रहे हो? हे आदरणीय, प्लीज, समय नहीं है, समय नहीं है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, और एक उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। मैंने जीवन में कभी सरकार के पक्ष में कविता नहीं गाई, कभी नहीं गाई, क्योंकि मेरा दृढ़ मत था और आज भी है, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो कविताएं मरेंगी या सरकार गिरेंगी। मैंने जीवन भर खिलाफ लिखा सरकारों के। मैंने एक कविता पक्ष में लिखी जब वाजपेयी साहब का परमाणु विस्फोट हुआ, तो मेरे श्रोता थे, बहुत प्यार करते थे, अपने जन्मदिन पर कवि सम्मेलन कराते थे, तो मैंने परमाणु विस्फोट के समर्थन में लिखा, तो मैंने जाके उनको सुनाई, बोले अच्छा तू तो कहता था कि समर्थन में लिख ही नहीं सकते, मैंने लिखवा दी ना। मैंने कहा लिखवा तो दी, लेकिन दो बातें होंगी, या तो सरकार बचेगी या मेरी कविता। इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी, उसके बाद नहीं लिखी मैंने। लेकिन श्रद्धेय सीपी शर्मा जी पीछे बैठे हैं, अभी वो कहेंगे कि ये ऐसा क्यों। मैंने ऐसा इसलिए कि मैंने भूषण पढ़ लिया एक दिन, मैंने हिंदी तो ज्यादा नहीं पढ़ी, मैंने भूषण पढ़ के एक पंक्ति लिख दी, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि मैं हिंदुस्तान के साहित्य का व्यक्ति नहीं हूं, मैं साहित्यकार के क्रमों में मुझे कभी नहीं गिना जाएगा, और न मैं चाहता कि मुझे साहित्यकार माना जाए। मैंने हिंदुस्तान के आम आदमी के दिल की धड़कन गाई थी, इस रूप में मुझे याद किया जाए, इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं। बहुत अच्छा, कोई इच्छा नहीं। एक पंक्ति पढ़ता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं पढ़ाऊंगा जोश में, और देखना चाहता हूं आपका जोश ज्यादा है कि मेरा जोश ज्यादा है, और मैं चाहता हूं मैं हार जाऊं आप जीत जाएं। एक पंक्ति सुनिएगा।
रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर। दो लाइन और है, दो लाइन, अरे सर 2 लाइन। हमारे श्रद्धेय बाबूजी जगदीश मित्तल जी का आशीष मेरे साथ रहता है। मैं उनकी संस्था में एक सिपाही की तरह काम करता हूं और